Hello guys, it's Shivali here from IPS English Learning. Today's class is about introduction of task 1. आज हम सीखेंगे task 1 की introduction. सबसे पहले what the graph shows, ग्राफ क्या दिखा रहा है. Second is for what period of time, टाइम पीरियड कितना है, यू हैव टू डिस्क्राइब मेंशन द ईयर्स टू. नंबर 3 इज़ फॉर व्हाट कंट्रीज. कंट्रीज़ के अलावा अगर आपको किसी और चीज़ का नाम दिया है, फॉर एग्जांपल अगर सेल ऑफ समथिंग मेंशनड है, जो भी थिंग्स के नाम मेंशनड है वो आपको बताने पड़ेगी इंट्रोडक्शन में. यूनिट्स किस में मेजर्ड है आप ये भी बताओगे. तो ये हमारे पास ग्राफ है. The graph below shows the number of students from the US, UK and Australia who studied in university in other countries from 2002 to 2007. हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास ईयर्स हैं एंड वर्टिकल लाइंस में हमारे पास डाटा है विच इज़ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 3 कंट्रीज़ का डाटा है. जैसे हमारे पास है द ग्राफ बिलो शोज, तो ग्राफ के आके आप वर्ड्स ऐड कर सकते हो लाइक गिवन, प्रोवाइडर एंड स्प्लाइड. नेक्स्ट थिंग, जब आपने ग्राफ लिखना है तो यू हैव टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ग्राफ. आप इंट्रोडक्शन में टाइप ऑफ ग्राफ लिखोगे और टाइप ऑफ ग्राफ आप कभी भी बदलोगे नहीं, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. इफ़ इट इज़ लाइन ग्राफ इट विल मेन लाइन ग्राफ. अगर वो बार चार्ट है तो वो बार चार्ट ही रहेगा. नेक्स्ट इज़ वी हैव द वर्ड शोज इन द गिवन टास्क. जो हमें टास्क मिला है उसमें वर्ब यूज़ हुई है शो. वर्ब को आप हमेशा चेंज करोगे, हमेशा. यू विल नॉट रिपीट इट बिकॉज ये बहुत कॉमन है. तो शोज़ की जगह आप इलुस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आप इजीली यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 कंट्रीज़. तो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो. जब भी आप सिनोनिम यूज़ कर रहे हो आपने ये ध्यान में रखना है कि सिनोनिम्स फॉर्मल होने चाहिए और सूटेबल भी होने चाहिए. तो हमारे पास वर्ड है स्टूडेंट. स्टूडेंट्स को हम क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स को लिख सकते हैं लर्नर्स, स्कॉलर्स एंड पीपल्स. अब हमारे पास 3 कंट्रीज़ का डाटा है. तो जब आप कंट्रीज़ का डाटा कैटेगराइज कर रहे हो यू कैन यूज़ दिस फ्रॉम 3 मैंशनड या फ्रॉम 3 गिवन नेशंस. कंट्रीज़ कैन बी रिफ्रेस्ड बाय द वर्ड नेशंस, कॉमा नेमली. जब हम नेम बता रहे हैं तो आप उसके आगे नेमली लगा सकते हो एंड जो कॉमा है वो नेमली के पहले लगेगा. ये भी आपको ध्यान में रखना है. नेमली के बाद हमने कंट्रीज़ का नाम लिखा US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया. एक और बात, जब आप टास्क 1 कर रहे हो किसी और कंट्री आगे दा नहीं यूज़ होता बट US और UK इन दोनों के आगे हमेशा दा लगता है. ये भी आपको ध्यान में रखना है. ग्रामर में मार्क्स नहीं कट होंगे. हु रिसीव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हमें दिया हुआ है रिसीव यूनिवर्सिटी एजुकेशन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हम लिख सकते हैं टर्शरी एजुकेशन. हु रिसीव्ड टर्शरी एजुकेशन इन अदर नेशंस. नाउ वी हैव द प्रीपोजिशन फ्रॉम टाइम पीरियड एंड टू 2007, फ्रॉम 2002 टू 2007. तो जब भी आप टाइम पीरियड में फ्रॉम लिख रहे हो, फ्रॉम के बाद ईयर्स में हमेशा 2 आएगा लाइन ग्राफ में. एंड इफ़ यू आर राइटिंग बिटवीन, बिटवीन के बाद हमेशा एंड आएगा. आप फ्रॉम के साथ एंड या बिटवीन के साथ 2 नहीं लिख सकते. ये भी आपने ध्यान में रखना है. नाउ कम बैक टू द लास्ट लाइन. जो लास्ट लाइन इंट्रोडक्शन में है, यूनिट्स किस में मेजर्ड हैं. द यूनिट्स आर मेजर्ड, यू कैन यूज़ कैलिब्रेटेड और कैलकुलेटेड इन 1000. अगर वो परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज भी लिख सकते हो, परसेंटम लिख सकते हो, परसेंटाइल लिख सकते हो. ऑल आर एक्यूरेट. नाउ आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर अगेन. जो चीज़ें अब जब आप टास्क 1 कर रहे हो आपने दिमाग में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल always rephrase the verb. Second thing is don't change the type of the graph. Number 3 is don't skip any important information in introduction. The last point is proper noun should be capital. First letter of proper noun should be capital. So this was our today's lesson. I hope आपको ये क्लास अच्छी लगी.